अगर आपको अपने घर या सोसाइटी के गार्ड भैया को देख के ऐसा लगता है कि यार ये कितने ज़्यादा गरीब है, इनके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा, तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताने वाला हूं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ओवर द ईयर्स $8 मिलियन की नेट वेल्थ बना ली थी, जबकि प्रोफेशन वाइज वो एक गैस स्टेशन पे काम करते थे। और इस इंसान का नाम है रोनाल्ड रीड, जो कि एक मल्टी मिलियनर होने के बाद भी एक फ्रूगल लाइफस्टाइल जीना प्रेफर करते थे। और इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी सीक्रेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे एक जैनिटर होने के बावजूद वो 40 इयर्स तक इन्वेस्ट कर करके एक $8 मिलियन की नेट वेल्थ बना पाए। No idea he was wealthy. The very fact that he could accumulate that kind of wealth by being careful and investing well is remarkable. सो रोनाल्ड रीड यूएसए वर्मोंट के एक छोटे से घर में पैदा हुए थे। उनके पेरेंट्स गरीब फार्मर थे, बट इसके बाद भी रोनाल्ड रीड अपने एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इसीलिए वो रोज़ 6 किलोमीटर चल के जाते थे स्कूल तक अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। और अपने घर के खर्चों में हेल्प करने के लिए वो अपने स्कूल टाइमिंग्स के बाद ओहायो के एक गैस स्टेशन में भी काम करते थे। और उन्होंने इस गैस स्टेशन में सिर्फ 1-2 साल काम नहीं करा, वो अगले 20 साल तक इसी गैस स्टेशन में काम करते रहे। कभी वो गाड़ियाँ साफ करते थे, कभी वो पेट्रोल भरते थे, या फिर कभी वो एज अ जैनिटर काम करते थे, साफ सफाई करते थे। और उस गैस स्टेशन में जो भी आता था वो रोनाल्ड रीड को बहुत ज्यादा गरीब समझ के उनको टिप भी दे देता था। बट उन्हें नहीं पता था कि रोनाल्ड रीड ने वो सीक्रेट जान लिया है जो कि 99% लोग अपनी जिंदगी भर नहीं जान पाते। और ये सीक्रेट था ब्लू चिप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना। एंड ब्लू चिप स्टॉक्स बेसिकली ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनको बहुत ही सेफ माना जाता है, जिनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहा होता है और जिन पे डेट बहुत कम होता है। और ऐसी ही 5 इंडियन ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में हमने अपनी इस वीडियो में भी बात की थी, तो इसके बाद ये वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। लेकिन ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता जितना सुनने में लगता है। अगर होता तो हर इंसान सिंपली ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहा होता। और ये चीज रोनाल्ड रीड को बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए वो 3 रूल्स को हमेशा फॉलो करते थे। और इन्हीं रूल्स के कारण वो लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रह पाए और उन्हें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी मिले। पहला रूल था स्टेइंग अपडेटेड। स्टॉक मार्केट की कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उनके कौन से न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, वो प्रोडक्ट्स कितना प्रॉफिट कमा के देंगे, कहीं ये कंपनी लॉस में तो नहीं जाने वाली, क्या लॉन्ग टर्म में हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सब चीजों का आंसर जानने के लिए रोनाल्ड रीड हर रोज द वॉल स्ट्रीट जर्नल का न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बैरन्स की वीकली स्टॉक मार्केट मैगजीन भी पढ़ते थे और अपने घर के पास वाली पब्लिक लाइब्रेरी में जाके बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। और याद रखना ये सब 1950s की बात है और उस टाइम पे इन सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना आसान नहीं था जितना आज होता है मोबाइल के थ्रू। और जैसे जैसे रोनाल्ड रीड इन सब रिसोर्सेज को पढ़ने लगे, उनकी स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल नॉलेज और ज्यादा स्ट्रांग होती रही और वो बेटर स्टॉक्स पिक करने लगे। I was cleaning a spot off his table, nothing but company annual reports and prospectuses. He had this phonograph, and I said, "Don't tell me that works." And he said, "Absolutely it works." So here he is, sitting there reading Barron's magazine with a stack of annual reports of companies that he wants to look at, listening to the Gettysburg Address. दूसरा रूल था री इन्वेस्टिंग। अब स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर करके बहुत सारे लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं, बट 90% लोगों को ये नहीं समझ आता कि उनको जो वो प्रॉफिट मिल रहा है या फिर उनको जो डिविडेंड इनकम मिल रही है उसका क्या किया जाए। कुछ लोग उस पैसे से महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेंगे या फिर एक्सोटिक वेकेशंस पे जाएंगे या फिर ऐसे एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लेंगे जिनको उनकी एसेट जरूरत नहीं थी बट उनको शोशेबाजी के लिए चाहिए। लेकिन रोनाल्ड रीड की स्ट्रैटेजी अलग थी। वो उन्हीं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते थे जो कि उन्हें अच्छे डिविडेंड्स दे और वो इन टर्न उन डिविडेंड्स को वापस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे इंस्टेड ऑफ फालतू खर्चा करने के। फॉर एग्जांपल जॉनसन एंड जॉनसन, जनरल इलेक्ट्रिक, जेपी मॉर्गन, ये सब वो कंपनीज है जो कि रोनाल्ड रीड को अच्छे डिविडेंड्स पे करती थी और उन डिविडेंड्स को फिर रोनाल्ड इन टर्न अपने फेवरेट स्टॉक्स में वापस इन्वेस्ट कर देते थे। और तीसरा रूल था डाइवर्सिफिकेशन। 2008 में जब लीमैन ब्रदर्स वाला क्राइसिस आया तब लीमैन ब्रदर्स भी एक ब्लू चिप कंपनी थी, लेकिन वो कंपनी बैंकरप्ट चली गई और लाखों लोगों का पैसा डूब गया। और इन्हीं लाखों इन्वेस्टर्स में से रोनाल्ड रीड भी एक इन्वेस्टर थे जिन्होंने लीमैन ब्रदर्स में अपना पैसा डाला था। बट अनलाइक अदर इन्वेस्टर्स, रोनाल्ड रीड को इससे बहुत बड़ा घाटा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पूरे पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ था। काफी सारे डिफरेंट स्टॉक्स एंड कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने अपना पैसा इन टोटल 95 कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जो कि डिफरेंट सेक्टर्स की थी, जैसे कि हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, रेल ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, कंज्यूमर गुड्स एटसेट्रा। और उन्होंने इन इंडस्ट्रीज की टॉप
ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया था, तो अगर इनमें से 2-3 कंपनीज लेट से लॉस में भी चली गई या बैंकरप्ट हो गई, तो भी रोनाल्ड रीड का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और इसी डाइवर्स पोर्टफोलियो ने रोनाल्ड रीड को 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बचा के रखा। और यही थी रोनाल्ड रीड की जीनियस येट सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसके कारण वो $8 मिलियन का नेट वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाए। और रोनाल्ड रीड की इस फिनोमिनल स्टोरी और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में लोगों को 2014 में ही पता चला, जब अनफॉर्चुनेटली रोनाल्ड रीड की डेथ हो गई और उन्होंने अपने इस $8 मिलियन में से $2 मिलियन अपने बच्चों को दिया, $4.8 मिलियन ब्रैटलबोरो मेमोरियल हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया और $1.2 मिलियन ब्रुक मेमोरियल लाइब्रेरी को डोनेट किया। और ये वही लाइब्रेरी है जहां पे रोनाल्ड रीड जाके स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते थे। और उनकी बड़ी बड़ी डोनेशंस एंड चैरिटी को नोटिस करने के बाद ही लोगों ने उनके बारे में न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में पढ़ना शुरू करा। इनफैक्ट रोनाल्ड रीड की ये स्टोरी एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा सीक्रेटिव थी कि उनके खुद के फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी नहीं पता था कि रोनाल्ड रीड इतने बड़े इन्वेस्टर बन चुके हैं। उनकी डेथ के बाद ही उन्हें पता चला। और रोनाल्ड के बैंक के मुताबिक वो अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में स्टॉक्स के सर्टिफिकेट्स जमा करके रखते थे और पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनके स्टॉक सर्टिफिकेट्स का जो बंडल था वो 5 इंच से भी ज्यादा बड़ा बन चुका था। और रोनाल्ड रीड अपने खर्चे और ज्यादा बचाने के लिए एक सेकेंड हैंड टोयोटा यारिस को ड्राइव करते थे और वो पार्क भी हमेशा उन जगहों पे करते थे अपनी गाड़ियों को जहां पे कोई पार्किंग चार्जेस ही ना हो, ताकि वो और पैसा बचा के इन्वेस्ट कर पाए। और रोनाल्ड रीड की इस स्टोरी और मनी हैबिट से हमें ये पता लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और रोनाल्ड रीड की स्टोरी पढ़ने के बाद द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद कहा था, बिसाइड्स बीइंग अ गुड स्टॉक पिकर ही डिस्प्लेड रिमार्केबल फ्रूगैलिटी एंड पेशेंस व्हिच गेव हिम मेनी इयर्स ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। सो आपको ये स्टोरी सुन के कैसा लगा और आपको क्या लगता है ब्लू चिप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।